प्यारे मित्रों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण से एक यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या है, पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु यहाँ पर दिया है वर्षों में। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्षों के बाद 360 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दोनों अर्थात रोहन की और रोहन की माँ की वर्तमान आयु यहाँ पर बतानी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले हम कम आयु किसकी है, यहाँ पर रोहन की है। तो यहाँ पर कम आयु पहले मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की आयु x वर्ष है। माना रोहन की आयु x वर्ष है और यहाँ पर दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तब रोहन की माँ की आयु तो रोहन की माँ की आयु यहाँ पर क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु यहाँ पर हमने क्या मानी हुई है, x। यहाँ पर रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की आयु प्लस 26 वर्ष। तो रोहन की आयु में प्लस 26 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे तब रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। तो यहाँ पर दिया गया अब से 3 वर्षों के बाद दोनों की आयु। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो साथियों 3 वर्ष बाद यहाँ पर दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। यहाँ पर बाद लिखा हुआ है, यदि पहले लिखा होता तो यहाँ पर माइनस करते हैं। उसके बाद उसकी माँ की आयु निकाल लेते हैं 3 वर्षों के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी माँ की आयु 3 वर्षों के बाद रोहन की जो माँ है उसकी आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो x प्लस 26। यहाँ पर लिखा हुआ 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और 26 3 29। तो x प्लस 29 वर्ष होगी। तो यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर हमसे कह रहा है, सवाल कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्षों के बाद। तो अब से 3 वर्षों के बाद, उनकी का मतलब रोहन की और रोहन की माँ की आयु। तो अब से 3 वर्षों के बाद हमने रोहन की आयु क्या निकाली, x प्लस 3। यहाँ पर x प्लस 3 और उसके बाद यहाँ पर उसकी माँ की आयु क्या निकाली 3 वर्षों के बाद, x प्लस 29 वर्ष। यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्षों के बाद। गुणनफल इसका मतलब बीच में चाहे तो गुणा लगा सकते हैं और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पर बीच में गुणा ही है। ये कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पर लिखा है 360 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इससे हल कर लेते हैं। तो x का x से गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे
29 का x से गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 29 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 तियां 87, बराबर लगाएंगे कितना, 360। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 29x प्लस का है और 3x प्लस का है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, तो दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का रहेगा। 29 और 3 32x प्लस 87 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बराबर के उस तरफ ये प्लस में है। अब साथियों यहाँ पर आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर प्लस का 87 और माइनस का 360 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस लगा लेते पहले। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, तो 0 में 7 नहीं जाएगा तो इससे 1 हासिल लेंगे, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ 5 में 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में 8 तो 7 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना, यहाँ 2 बचा, तो यहाँ पर 273 बराबर 0। अब दोस्तों हमें करने हैं गुणनखंड। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमें 273 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या में हम छोटी को घटा दें तो हमें 32 प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर दो संख्याएं यहाँ पर पता करते हैं। तो क्या करते हैं, हम 273 का यहाँ पर गुणनखंड करते हैं और इसके गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं 273 के। तो यहाँ पर इसे कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 1 3। अब यहाँ पर इसे काट देते हैं 13 और 13 से 91, 7 से काटेंगे तो 7 1 7। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर 273 के गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए, 3 गुणे 13 गुणे 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो 13 तियां 39, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 39। और उसके बाद यहाँ पर हमें घटाने पर चाहिए 32, तो यहाँ पर घटा लेते हैं, लास्ट का नंबर कितना है 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि 39 में 7 घटाएंगे तो क्या 32 मिलते हैं, नहीं तो यहाँ पर 32 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो साथियों यहाँ पर 273 के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 39 गुणे 7, और यहाँ पर 32 लिखा हुआ, तो 32 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या में घटा देंगे छोटी संख्या। तो 32 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 39 - 7, और 273 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 39 गुणे 7। चलिए अब काम आसान हो गया, यहाँ रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर पहले 32 के स्थान पर हमें क्या रखना है, 39 - 7 इंटू एक्स, माइनस लगाएंगे 273 बराबर 0। यहाँ पर आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39 का गुणा एक्स से होगा तो 39x माइनस 7 का गुणा एक्स से होगा तो 7x माइनस का 273 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये बनाते हैं, एक पार्ट ये, यहाँ पर x यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक कम पड़ जाएगा, x प्लस 39। तो यहाँ पर x हमने कॉमन लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था यानी x की मौजूदगी 2 थी, तो x यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 ही था तो ये हमने कॉमन ले लिया तो ये हट गया, सिर्फ 39 बचा। उसके बाद माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों 273 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 273 को हम लिख सकते हैं 39 गुणे 7। तो यहाँ पर 7 कॉमन है, 7 यहाँ 7 यहाँ, तो 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, माइनस था हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 7 कॉमन लिया, यहाँ पर देख पा रहे हैं 273 का मतलब 39 गुणे 7, 7 कॉमन लिया, हमारे पास अभी क्या बचा, ये 39 बराबर 0। फिर से देख पा रहे हैं x प्लस 39 यहाँ, x प्लस 39 यहाँ, तो x प्लस 39 हम कॉमन ले लेंगे तो अब ये दोनों यहाँ पर हट जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस ब्रैकेट में लिखेंगे x और ये माइनस का 7 बराबर 0। तो दोनों मान यहाँ पर 0 के बराबर हैं, दोनों को हल करते हैं, x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये माइनस में है तो ये अमान्य है, इनकरेक्ट है, इसे छोड़ देंगे, इसे हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, ये दोस्तों प्लस में है तो ये हमारा मान करेक्ट है।
अब यहाँ पर मान रख देंगे, हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने माना था, माना रोहन की आयु x वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रोहन की आयु बराबर, हमने क्या माना था x, और x का मान कितना निकला 7 वर्ष, तथा उसकी माँ की आयु बराबर, हमने उसकी माँ की आयु यहाँ पर क्या माना हुआ था x + 26, तो x का मान कितना 7, 7 में जोड़ देंगे 26 तो कितना हो जाएगा 33 वर्ष। तो ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।